नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और लेकर आया हूं आपके लिए एक और नई कड़ी। जी हाँ दोस्तों, इस बार हम एक इतिहास का वीडियो नहीं जान करके एक यात्रा का वीडियो जानेंगे, जिसके अंदर हम लोगों ने ये यात्रा की थी चिखलदरा की। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के नंदनकानन कहलाने वाले चिखलदरा हिल स्टेशन की आज हम बात करेंगे। चिखलदरा हिल स्टेशन की जब हम लोग जा रहे हैं चिखलदरा, इसकी प्लानिंग हम लोगों ने बहुत समय पहले से कर ली थी और अचानक से हमारा कार्यक्रम बना जब हमारे को एक दिन की छुट्टी मिली। जी हाँ दोस्तों, हम 5-7 लोग चिखलदरा जाने वाले थे और हमने पूरी प्लानिंग चिखलदरा के हिसाब से की। पहले ही दिन गाड़ी के अंदर डीजल वगैरह भरवा करके रेडी कर दिया गया था। उसके बाद में हम लोग तैयारी करने लगे। तैयारी कुछ खास करनी नहीं थी, क्योंकि हम जा रहे थे हैं वहाँ से चिखलदरा गिरता है 155 किलोमीटर, जिसके लिए हमको लगने वाले थे मात्र 3 घंटे का समय। हमने सवेरे सवेरे नहा करके 6 बजे धामनगांव रेलवे से रवाना हुए और हम निकल पड़े अमरावती की ओर। ये जो घाट सेक्शन का एरिया आप देख रहे हैं, कुछ एरिया अमरावती पहुँचते पहुँचते आता है और कुछ जो घाट सेक्शन का एरिया आपको इसके अंदर दिखाया जाएगा वो अमरावती से चिखलदरा के जो पहाड़ी सेक्शन है उसका है। जी हाँ दोस्तों, चिखलदरा वैसे तो विदर्भ का नंदनकानन कहलाता है। यहाँ भरपूर घनिष्ठ जंगल, बहती नदियाँ, ऊंचे ऊंचे पहाड़, इसका एल्टीट्यूड, और बारिश में ऐसा लगता है जैसे मानो बादल इसको छू करके निकल रहे हों। जी हाँ दोस्तों, इस घाट सेक्शन के दौरान जितनी यात्रा की उसका जो मज़ा आया, उतना मज़ा मंजिल पर पहुँच करके भी नहीं आया। मैं आपको बता दूं, अगर आपको निसर्ग का अनुभव करना है तो आपको घर से निकलना ही होगा और आपको ऐसे पहाड़ी एरियों की यात्रा करनी ही पड़ेगी। इस घाट सेक्शन के अंदर जब यात्रा कर रहे थे पूरी मनमोहक छवि बनी हुई थी। हाँ, ये और बात है, उस दिन कोई बारिश नहीं थी। हम लोग बारिश के अंतिम समय में गए थे जब बारिश ख़त्म होने वाली होती है, और हमने भरपूर एंजॉय किया। जी हाँ दोस्तों, हमें जो चीज़ चाहिए थी अपेक्षा से कहीं ज़्यादा अच्छा अनुभव हमने चिखलदरा के अंदर किया। वहाँ कुछ 8-10 पॉइंट बने हुए हैं जहाँ हम घूमें। सबसे पहले वहाँ गावलीगढ़ किला है, जिसके खंडहर मात्र शेष है। आपको देखने के लिए वहाँ 20 रुपये की टिकट लगेगी। आप अंदर जा सकते हैं, फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं और किले की जो अवशेष आकृति है उसको आप महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। हमने वहाँ जाना अवॉइड किया और उसकी जगह हमने जो व्यू पॉइंट बने हुए थे उनको देखना मुख्य समझा, और इस हिसाब से हम एक एक करके सारे व्यू पॉइंट पहुँचे, जिसमें मौजरी पॉइंट, पंचबोल पॉइंट, भीमकुंड जलप्रपात आदि मुख्य थे। जी हाँ दोस्तों, जब हम भीमकुंड जलप्रपात देखने गए वो यात्रा का अंतिम समय था और हम वापस निकल रहे थे चिखलदरा से। उस समय एक रास्ता ड्राइवर साइड में गया जहाँ हमने वो देखा। लेकिन ये घाट सेक्शन जो था बहुत ही अद्भुत घाट सेक्शन था। यहाँ इतने घने जंगल, घने पेड़ थे दोस्तों, बता नहीं सकता। पूरा ठंड का माहौल था और अच्छा अनुभव था। बहती नदियाँ, ऊंचे ऊंचे पहाड़, जंगल, फुल बायोडाइवर्सिटी का अगर अनुभव लेना है तो एक बार चिखलदरा इस बारिश के सीज़न या उसके सीज़न के बाद अवश्य आएँ। जी हाँ दोस्तों, ये वो दृश्य है जो पहाड़ की तलहटी से लिया गया है और रास्ते में रुक कर लिया गया है। इसमें एक नदी बहती हुई दिख रही है जिसकी आवाज़ साफ कानों में सुन रही थी वहाँ से, इसलिए हमने वहाँ कुछ समय रुक करके फ़ोटोग्राफी करने का निर्णय लिया। यूँ तो घाट सेक्शन के अंदर थकान खूब होती है, लेकिन घुमाव की वजह से हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट लेना उचित समझा। यहाँ पे सभी दोस्तों ने जम करके फ़ोटोग्राफी की और बैकग्राउंड को एंजॉय किया। इस बैकग्राउंड में जो फ़ोटोएँ आई, सारी ज़बरदस्त फ़ोटोएँ आई। ये पहला एनीकट और बहती नदी के पास हमारा स्टॉपेज था, जहाँ पे हम रुके, जहाँ पानी बह रहा था, चारों तरफ पेड़ों की हरियाली थी और बीच में पक्षियों का कलरव। इसी कलरव के दौरान हम वहाँ पहुँचे और देखते हैं एनीकट से पानी की धारा बह रही है और इतना मनमोहक दृश्य है, आप भी देखिए। जब हम यहाँ पहुँचे तो एक कपल यहाँ अपनी प्री वेडिंग शूट के लिए भी आया हुआ था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे मनमोहक दृश्य और इतने पॉइंट्स लेने के लिए काई के लिए कोई मिस करे, तो इन्होंने चिखलदरा को अपने प्री वेडिंग में भी शामिल किया।
आप देख सकते हैं मेरे दोस्त एनीकट के पास पहुंच चुके हैं। मोहब्बत सिंह, शेर सिंह, सुरजीत सिंह, लक्की सिंह और लोकेंद्र सिंह। जी हाँ दोस्तों, उस दिन हमने भरपूर एंजॉय किया। हाँ, शाम तक हम थक ज़रूर गए थे, लेकिन पूरे दिन की जो ब्यूटी एंजॉय की, नेचर, वाइल्ड नेचर का जो अनुभव किया, वो वाकई अद्भुत था। पानी इतना ठंडा बह रहा था, नहाने की इच्छा थी मगर अंदर कूद न सके। हालांकि हमने जमकर फ़ोटोग्राफी की और वहाँ पे खूब एंजॉय किया। आस पड़ोस में दोस्तों वहाँ आपको भुट्टे वाले और छोटे मोटे दुकानदार मिल जाएंगे, जहाँ खाने पीने की चीज़ें मिल जाती है। और इस प्रकार हम लोगों ने वहाँ जमकर फ़ोटोग्राफी की और एंजॉय किया। ये वो एनीकट के पास का फ़ोटो है जहाँ हम सब ने फ़ोटो लिया, और फ़ोटो लेने के बाद हम लोग यहाँ से आगे बढ़ने शुरू किए। ये देखिए पहाड़, बिल्कुल हरियाली की चादर ओढ़े हुए पहाड़ वहाँ देखने को मिले, जो हो सकता है कि उसके बाद के समय या पहले के समय में नहीं देखने को मिले, लेकिन उस समय ये नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक चीज़ हमने वहाँ पे मिस की, वो थी नज़दीक से गुजरते हुए बादल। वो उस समय इसलिए नहीं मिल पाए क्योंकि बारिश का सीज़न छट चुका था और ठंडी की चादर नेचर ने ओढ़ना शुरू कर दी थी, और ठंडी की वजह से हम लोगों ने वहाँ बादल नहीं देख पाए। बारिश का सीज़न लगभग ख़त्म हो चुका था, अपने अंतिम पड़ाव पर था, इस वजह से हम लोगों ने वहाँ बादलों को मिस कर दिया। इस प्रकार हम लोग चिखलदरा पहुँचे और 5-7 जनों ने जम करके एंजॉय किया। वहाँ जो पॉइंट देखे उसमें मौजरी पॉइंट, ये पंचबोल पॉइंट है जहाँ का झरना अभी आप देख रहे हैं। इसकी खूबसूरती ये है कि इसको जूम करके दिखाता हूँ। ये इतनी दूर से देख रहे हैं कि वहाँ लोहे के एंगल लगे हुए हैं, वहाँ से हम देख पा रहे हैं। अब दोस्तों ये जो चीज़ है, वहाँ पे बंदरों का बड़ा आतंक है। वो आपको खाने पीने की चीज़ें तो छीन ही लेंगे, उसके साथ अगर आपके हाथ में कैमरा या मोबाइल है तो उसको भी झपट्टा मार सकते हैं। इसलिए वहाँ बच कर के आपको फ़ोटोग्राफी करनी होगी। ये आप पहाड़ और जंगल का समागम देख सकते हैं चारों तरफ का। पंचबोल पॉइंट जाने के लिए आपको वहाँ की पेड टैक्सी लेनी पड़ेगी। और ये देखिए वहाँ की सांप सीढ़ी वाली रोडों का नज़ारा, जिसको पहाड़ी रोड कहते हैं आप। और ये रोड पहाड़ को काट करके बनाई हुई है। एक तरफ बहुत गहरी खाई होती है, दूसरी तरफ पहाड़ होता है, लेकिन अद्भुत नज़ारा। दो पवन चक्कियों के बीच से बहता हुआ पानी, और ये सबसे बड़ा झरना जिसको पंचबोल कह रहे थे। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो चिखलदरा के अंदर हर तरह से झरने निकलते रहते हैं बारिश के अंदर, लेकिन ये वहाँ का सबसे बड़ा झरना पंचबोल पॉइंट का था। यहाँ पवन चक्कियाँ भी बनी हुई है। और अभी जो आप देख रहे हैं ये जत्राडोह का वाटरफॉल है। जत्राडोह के वाटरफॉल के अंदर हम लोग ज़्यादा आगे नहीं गए, लेकिन पानी को एंजॉय किया और वहाँ बनी हुई मैंगो सिटी की फ़ोटो लिए। मैंगो सिटी मतलब वहाँ अमराइयों का बगीचा था, पूरे आम के पेड़ लगे हुए थे, इसलिए उसको मैंगो सिटी कहा गया। ये जत्राडोह के पास ही है। जत्राडोह एक छोटा झरना है जो आप देख रहे हैं। ये आपको मेलघाट की तरफ जो रोड जाती है उस पर देखने को मिलेगा। अभी आप जो देख रहे हैं ये है पवन चक्की और रिजर्वायर का पानी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पानी बहता ही नहीं बल्कि पानी को इकट्ठा भी किया जाता है, उसका संरक्षण किया जाता है, और ताकि आने वाले समय के अंदर इस पानी का उपयोग किया जा सके और वहाँ पे रहने वाले लोग इस पानी से अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें। जी हाँ दोस्तों, ये हरा भरा मैदान आप देख रहे हैं। यहाँ पे स्कूटर ड्राइविंग, हॉर्स राइडिंग आदि एक्टिविटी की जाती है। अभी हम पहुँच गए हैं भीमकुंड जलप्रपात पे। जी हाँ दोस्तों, जब चिखलदरा से वापस आ रहे थे तो हमारा अंतिम पड़ाव भीमकुंड जलप्रपात था। मेन रास्ते पे पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के बाद हमने इससे थोड़ा सा नीचे उतर के आना पड़ा, और वहाँ आने के बाद एक शानदार व्यू पॉइंट बनाया हुआ था। यहाँ पे भी बंदरों का आतंक बराबर बना हुआ है, लेकिन ये जो झरने का व्यू पॉइंट है, इसे देखते ही आपकी पूरी ख्वाहिशें पूरी हो जाती है और कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रहती। ये भीमकुंड जलप्रपात के नाम से जानते हैं, और ये भी बहुत ऊंचाई से गिरने वाला झरना चिखलदरा का है। आज हम जो चिखलदरा का वर्णन कर रहे हैं, इसमें आने के लिए आपको अमरावती ज़िले की एसटी बस से भी आ सकते हैं। बसों का यहाँ आना जाना लगातार चालू रहता है। और अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो रेलवे से आपको अमरावती रेलवे आना पड़ेगा, या बड़नेरा आ सकते हैं, वहाँ से उतर के आपको बस लेनी पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों।